Assalamualaikum ji, this is Amina Malik. I'm working as a relationship coach and I help women gain peace and stability in their marital relationships, in their parenting and within their own lives. आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बनने में हेल्प कर सकते हैं। Well, अगर हम देखें हमारी सोसाइटी ऐसे एडल्ट से भरी हुई है जो वर्क प्लेस पे तो फिर भी किसी ना किसी तरह से अपना गुस्सा काबू पा लेते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आए हम उसके साथ भी अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, ज़रा लिहाज में बात कर लेते हैं, बात बुरी भी लगे तो उसको दिल में रख लेंगे, बाद में ज़रूर बुराई करेंगे। लेकिन जब बात हमारे अपने घर वालों की आती है, जब बात हमारे बच्चों की आती है, जब बात शौहर की बीवी के लिए आती है और बीवी की भी एट टाइम्स शौहर के लिए आती है, तो वहाँ पे हम लोगों का गुस्सा बहुत आसानी से बाहर आता है। हम कॉन्फ्लिक्ट्स में, हम गुस्से में चीखे बगैर, रोए बगैर, मैनिपुलेट किए बगैर, क्रिटिसाइज़ किए बगैर अपनी बात जो है उसको कन्वे नहीं कर पाते। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने अपने सामने इसके लिए कोई बहुत हेल्दी मॉडलिंग नहीं देखी है। हमने ये चीज़ें बचपन में सीखी और बचपन में देखी कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है या सुनवानी है तो उसके लिए आपको चीखने की ज़रूरत है, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत है, आपको दूसरे इंसान को चुप करवाने की ज़रूरत है, आपको यू नीड टू मेक योर सेल्फ लुक बिगर, हनकारने की ज़रूरत है, ऐसे करने की ज़रूरत है जैसे हम मदर्स भी बच्चों के साथ करती हैं। वी नेवर नो कि जब हमारा गुस्से वाला मुंह होता है तो हमारे बच्चों को कितना स्केरी लग रहा होता है। कभी ज़रूर अपना शीशे में मुंह देखिएगा, गुस्से वाला मुंह बना के शीशे में देखिए कि हम लोग कितने स्केरी लग रहे होते हैं। Now we don't need to judge ourselves for that. We need to learn how to communicate in a healthy way. First thing, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे अपने लिए भी ज़रूरी है और हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वी नो कि गुस्से के हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर, हमारी बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर, किस तरह से हमारे पूरे के पूरे मसल्स टेंस हो जाते हैं, और नॉट टू से हमारे फेस के ऊपर। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन अ हेल्थी वे। ठीक है, अब कुछ लोग जो गुस्सा बाहर नहीं करते हैं वो अंदर कर रहे होते हैं, यानी हम अपने ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने अंदर वो गुस्सा रख के बैठे होते हैं, विच इज़ नॉट हेल्थी ईदर। देयर नीड्स टू बी अ मिडल ग्राउंड जहाँ पे हम गुस्से को एक हेल्थी वे में एक्सप्रेस करें, ताकि ना तो हम अपने ऊपर गुस्सा करें और ना हम दूसरों के ऊपर निकालें, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर बने बड़े होने के बाद, और इनफैक्ट छोटी उम्र से ही, तो हमें उनके साथ उनकी बात को तहम्मुल से सुनने की ज़रूरत है। नो मैटर व्हाट दे से, हमें उनको सिर्फ अगर एक चीज़ करनी है तो उनको तहम्मुल से सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करें, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप उनकी हर डिमांड पूरी करें। इनफैक्ट अगर आपको नहीं करनी, आप उनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करें, आप उनकी कोई डिमांड पूरी ना करें। नीड्स की बात नहीं हो रही, नीड्स पूरी करनी है। सो आप उनकी कोई डिमांड, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, बट यस, जस्ट लिसन टू देम, listen to them, try to understand them, and you always have right to say no. Do this and you will see that your children will start communicating in a really better way. I experience it with my own children. I'm not someone who actually have perfectly modeled all of these things, and ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों की बात पे जो है वो उनको आगे से डांटा नहीं होगा, या मैंने उनकी बात जो है वो हमेशा अच्छे से सुनी होगी। लाइक आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग थिंग्स, सो आई मेक माई ओन मिस्टेक्स, but I can fairly say that more than 80% of the times I listen to them very carefully, and I will listen no matter what. And that is one reason that they can talk about anything and everything in a very calm manner. My daughter was telling me just the day before yesterday कि उसने आज तक अपनी किसी दोस्त के साथ उसको मारा नहीं है। मतलब घर में बहन भाई की आपस में हो जाती है, एंड आई सेड आपने क्यों ऐसा नहीं किया? तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने बारे में अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से बिहेव करूँ। मुझे मतलब उसका मकसद ये था कि मेरी इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ है। हालांकि शी इज़ 6.5 एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। लाइक एज एन एडल्ट हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो हम ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि जब हम गुस्सा करते हैं तो उससे हमारी इंटेग्रिटी जो होती है वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब इसमें अपने आप को जज नहीं करना। वो ऐसा इसलिए कह सकती है, वो इसलिए बोल रही है क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत काम किया है और उसके लिए मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, एंड वी ऑल कैन डू दैट, राइट। सो येस, one message, if you want your children to be good communicators, तो उनकी बात सुने, उनके चीखने, रोने, धोने, चिल्लाने से पहले, नो मैटर वो क्या कहने जा रहे हैं, आपके सुनने में और उनकी बात मानने में बहुत फर्क है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।